हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। जल्दी जल्दी से सभी लोग आज के इस सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, जल्दी जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। तो एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत है ड्रीम क्लासेस के इस लाइव स्ट्रीमिंग में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसा कि आपको पता है कि अध्याय 3 चल रहा है, गॉस का प्रमेय, जल्दी खत्म होने वाला है। 2-3 क्लासेस और होगी गॉस के प्रमेय में, फिर हम लोग कैपेसिटर संधारित्र पे जल्दी से आ जाएंगे। ठीक है, उससे पहले 2-3 क्लासेस हमारा न्यूमेरिकल्स का होगा, यानी अध्याय 2 और अध्याय 3 के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उसको हम कवर करके अध्याय 4 में एंट्री करेंगे। और अध्याय 4 जैसे ही खत्म होगा हमारा कैपेसिटर, जैसे ही खत्म होगा संधारित्र, यूनिट 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग यूनिट 2 में आ जाएंगे। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है अनंत लंबाई या अति लंबे, अनंत लंबाई जो जिसकी कोई सीमा ना हो, इन्फिनिटिव, अनंत तक। ठीक है, तो अनंत लंबाई या अति लंबे आवेशित बेलनाकार चालक के निकट किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, आपने पिछले क्लास में आपको मैंने पढ़ाया था, या स्टार्टिंग से गॉस के थ्योरम में मैंने आपको पढ़ाया था कि गॉसीय पृष्ठ की जो कल्पना की जाती है वो जरूरी नहीं है कि गोलाकार ही हो। पॉइंट टू बी नोटेड, अपनी कॉपी में लिखिएगा कि जो हम गॉस का प्रमेय पढ़ रहे थे उसमें हमने गॉसीय पृष्ठ की कल्पना की थी। तो हमने गॉसीय पृष्ठ में जब कुछ टॉपिक्स को देखा था तो वहाँ पे हमें ये नॉलेज हुआ, ठीक है, कि गॉसीय पृष्ठ की जो बनावट है, ठीक है, मतलब जो आकार है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बेलनाकार, गोलाकार नहीं, मतलब कोई भी टाइप्स का हो सकता है। तो आज हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? बेलनाकार पढ़ेंगे। तो जो हमारा टॉपिक है कि अनंत लंबाई या अति लंबे आवेशित बेलनाकार चालक के निकट किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए, ये जो है ये mn, ये अति लंबा अनंत लंबाई का आवेशित बेलनाकार, ठीक है, मैंने आवेश दिया है, ठीक है, ये है। अब यहाँ से आपको कैसे कैसे करेंगे, जैसे मानकर चलिए कि ये हमने अनंत लंबाई का एक तार लिया, ठीक है, समझिए इस चीज़ को, इसको मिटा देंगे, ये आपका रहेगा। समझो इस चीज़ को, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। अब ये अनंत लंबाई का है तो ऑब्वियसली जो है यहाँ पे इनफाइनाइट देंगे, अनंत देंगे, फिर ये आएगा, इसको भी हम लोग अनंत तक रखेंगे। तो मानकर चलिए कि इस पर हमने आवेश दिया। अब देखिए, अब एक सवाल है कि सर इस पर कौन सा आवेश देंगे? प्लस क्यू आवेश? जी नहीं, इस पर प्लस क्यू आवेश हम नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये अनंत लंबाई का है, इसकी कितनी लंबाई है इसकी कोई सीमा नहीं, क्योंकि ऊपर भी अनंत लंबाई का एक तार है और नीचे भी अनंत लंबाई, मतलब कहाँ से शुरू हुआ कहाँ खत्म कुछ नहीं, बस एक अनंत लंबाई का एक तार है। बट हमने इसको आवेशित किया क्योंकि अनंत लंबाई अतिशित आवेशित बेलनाकार चालक है और के कारण के निकट किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को हमें ज्ञात करना है। तो हमने एक अनंत लंबाई का एक तार निकाला। अब सवाल है कि जब इस पर हम आवेश क्यों नहीं दे सकते तो इसके आवेश की कल्पना कैसे करेंगे। तो हमने एक फॉर्मूला यहाँ पर देखिए लिखा है कि रेखीय आवेश जब एक रेखा में हो ना, तो रेखीय आवेश घनत्व बराबर जो एक फॉर्मूला होता है वो होता है आवेश और बटे लंबाई। रेखीय घनत्व आवेश बराबर हमने लिखा है आवेश और बटे लंबाई। और रेखीय घनत्व आवेश को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं? लेमडा से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक लंबाई पर जो आवेश होगा वो लेमडा होगा। याद रखिएगा, ये चीज़ हमें आगे काम देगा। ठीक है, प्रति एकांक लंबाई पर जो आवेश होगा वो कितना है? लेमडा है। पॉइंट टू बी नोटेड कि प्रति एकांक लंबाई पर, प्रति एकांक लंबाई पर जो आवेश है वो हमारा लेमडा है। चलिए, यहाँ पर हो गया। अब मानकर चलिए कि ये हमने एक अनंत लंबाई का एक तार लिया जिस पर हमने जिसे हमने आवेशित कर दिया। अब इससे, इस फिगर को हम अच्छे से कॉन्सेप्ट कर देंगे। इससे जो है r दूरी पर P कोई बिंदु है, इससे r दूरी पर P कोई बिंदु है, ठीक है, r दूरी पर P कोई बिंदु है जहां हमें एक विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो यहाँ से जो है ना, यहाँ से हम एक बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे। पीछे हम गोलाकार गॉसीय पृष्ठ की कल्पना, पॉइंट टू बी नोटेड, पीछे क्लासेस में हम एक गोलाकार गॉसीय पृष्ठ की कल्पना कर रहे थे, गॉसीय बंद पृष्ठ की कल्पना कर रहे थे जिसके अंदर कुल आवेशों को हम लोग सिग्मा क्यू, ठीक है, कुल आवेशों को सिग्मा क्यू से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो गोलाकार ना करके यहाँ पर टॉपिक एकदम बिल्कुल क्लियर कर रहा है कि बेलनाकार। तो हम एक बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे, यानी इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे तो इस तरह से हम बनाएंगे। फिगर जो भी है हमारा, आप लोग समझ रहे हो ना क्या हम बना, ये देखिए, ये हमने एक बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ की कल्पना कर दी। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, पॉइंट टू बी नोटेड, इस पर हमने प्लस आवेश दिया। ठीक है, और ये इसको हम लिख सकते हैं बेलनाकार चालक, इसके अंदर पूरे को हम क्या कह सकते हैं? बेलनाकार चालक। और ये जो है
ये हमारा ये क्या हो गया, कौन सा पृष्ठ हो गया, गॉसीय पृष्ठ हो गया, ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड, समझ में आ रहा है बिल्कुल, ठीक है। अब जो है, अब समझिए कि यहाँ पर एक छोटा सा अल्पांश लेते हैं ds, छोटा सा अल्पांश लेते हैं। अच्छा, ये जो गॉसीय पृष्ठ है ये कैसा होगा, मानकर चलिए अगर कोई पेपर हमारे पास हो, हाँ हमारे पास एक पेपर है, इसको हम ऐसे समझते हैं, ठीक है, कि ये जो गॉसीय पृष्ठ है ये ऐसे होगा ना, बेलनाकार होगा। तो समझिए इस चीज़ को, थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम अच्छे से समझाते हैं। ऐसे, क्या ये बेलनाकार जो होगा वो ऐसे होगा, ये समतल हो गया, ये जो हो गया ये हमारा गोलाकार हो गया, ये हमारा समतल हो गया। तो यहाँ पर एक जो है, ये हम एक छोटा सा अल्पांश लेंगे, ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा अल्पांश हम ऐसे लेते हैं, इसको ऐसे करते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा अल्पांश हम लोग ऐसे लेते हैं, ठीक है, ये छोटा सा अल्पांश हो गया। तो फिगर कैसे बनेगा, फिगर बनेगा ऐसे, छोटा सा अल्पांश हमने लिया तो फिगर ऐसे बन गया। तो जब ऐसे बनेगा और यहीं पर हमें एक छोटा सा अल्पांश हमने लिया, ठीक है, और यहाँ पर हमें विद्युतीय क्षेत्र, ये एक बिंदु क्या है, P है, जहाँ हमें विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जब अल्पांश लेंगे तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरह से जाएगी, क्योंकि आपने पढ़ा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से दूर होती है। पॉइंट टू बी नोटेड, विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से दूर होती है, प्लस से दूर होती है। तो यहाँ पर ये लाइनिंग आपको दिख रही है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से दूर है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं मानकर चलिए प्लस से दूर है, तो ये हमारा ई वेक्टर हो गया, यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो और विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से दूर है, और आपने क्षेत्रफल सदिश, ठीक है, क्षेत्रफल सदिश के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिसको हम कह सकते हैं, एक सेकेंड, हाँ, एरिया वेक्टर, ठीक है, क्षेत्रफल सदिश। तो क्षेत्रफल सदिश जो होता है वो उसके लंबाई के ऐसे बिल्कुल लंबवत होता है, तो क्षेत्रफल सदिश भी ऐसे ही होगा। ये हमने पिछली क्लास में आपको, तो यहाँ जो है ये हमारा हो गया विद्युतीय क्षेत्र ई, और क्षेत्रफल सदिश भी इसी ओर होगा, जैसा कि आपको फिगर में देख रहा है कि विद्युतीय क्षेत्र ई है और ये क्षेत्रफल सदिश है, दोनों एक ओर है। तो आपको पता है कि जब दोनों एक ओर होगा तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री होगी। तो एक बात क्लियर हो गया कि जब ये बेलनाकार होगा, अब हम इसको मिटा देते हैं, हम इस पर आ जाते हैं, क्योंकि ये बस समझाने के लिए आपके लिए था, ठीक है। आप लोग आई थिंक समझ चुके हो। थोड़ा सा रुकिए, अभी बहुत कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग चलेंगे, ठीक है, पूरे लेवल के साथ चलेंगे। थोड़ा सा दिक्कत है, बस वेट करना है थोड़ा सा। एक सेकेंड बस। यहाँ तक क्लियर है? सभी लोग बताएंगे से यस या नो? यहाँ तक क्लियर है? सभी लोग बताएंगे? सभी लोग लाइव चैट में कंटिन्यू कमेंट करें जो टॉपिक हमें पढ़ना है। अच्छा, ये रेखीय घनत्व आवेश लेमडा को रहने देते हैं यहाँ पर, जिसे हम लोग लेमडा से सूचित करते हैं प्रति एकांक पे, ठीक है, प्रति एकांक लंबाई पर जो कुल आवेश होगा वो हमारा लेमडा होगा। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? अभी इसके बारे में अच्छे से लिखेंगे। तो आपको पता है कि क्षेत्रफल सदिश एक ओर है और विद्युतीय क्षेत्र दोनों अगर एक ही ओर हो तो यहाँ पर जो थीटा है वो 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हमने थीटा 0 रखा। अच्छा, एक बार और कि मानकर चलिए ये गोलाकार था, जब ये गोलाकार था गॉसीय पृष्ठ, तो हम 3 जगह विद्युतीय क्षेत्र को ज्ञात करते थे, एक बाहर, एक सतह पर और एक अंदर। याद करिए पीछे क्लास में जब ये गोलाकार था तो हम लोग 3 जगह निकालते थे, एक पृष्ठ के बाहर, पृष्ठ के सतह पर, पृष्ठ के अंदर। याद है ना पिछली 2 क्लासेस 3 क्लासेस। लेकिन यहाँ पर जो है एक बेलनाकार है, तो हम कहाँ जो है विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये एक ये एक बेलनाकार है, ठीक है। तो बेलनाकार है तो एक यहाँ पे बेलनाकार सतह पे, और ये तो बिल्कुल समतल है ना, बेलन में ये समतल होता है। तो या तो आप गोलाकार जगह पर कर सकते हैं विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात, या तो आप समतल सतह पर। यानी यहाँ पर हमने जब किया तो यहाँ थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, और यहाँ पर हम करेंगे समतल सतह पर। तो समतल सतह पर यहाँ पर हमने एक छोटा सा ds अल्पांश लिया, ठीक है, वेक्टर सदिश लिया। तो आपको तो पता है कि विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं तो इधर ही गमन करेगी, तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हो गया ई वेक्टर, ठीक है। और आपने सुना है कि जब आप ऐसे रखेंगे, जब आप वस्तु को ऐसे रखेंगे तो क्षेत्रफल सदिश जो होता है उसके लंबवत होता है। तो ये हमारा क्षेत्रफल सदिश हो गया, ये हमारा क्षेत्रफल सदिश हो गया। तो विद्युत क्षेत्र रेखा और क्षेत्रफल सदिश के बीच जो एंगल बन गया, यहाँ पर कितना बन गया, थीटा जो हो गया वो 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। यानी हम 2 जगह से, ठीक है, 2 जगह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं, एक गोलाकार और एक समतल।
ठीक है। और आपने यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? पहले बताएंगे सभी लोग, एक सेकंड रुकिएगा। यहाँ तक क्लियर है आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे से? चलिए तो एक चीज़ क्लियर हो गया कि हम जो है वो विद्युतीय क्षेत्र को दो तरीके से ज्ञात करेंगे। यहाँ पर दो तरीके से ज्ञात करेंगे। पहला बेलनाकार सतह पर, नहीं इसको गोलाकार लिखेंगे, सॉरी। पहला जो हो गया वो गोलाकार सतह पर, और दूसरा जो हो गया, ठीक है, समतल सतह पर। ठीक है, समतल सतह पर। तो जब गोलाकार सतह पर करेंगे तो थीटा की जो वैल्यू होगा वो 0 डिग्री होगा, और समतल सतह पर करेंगे तो जो थीटा की वैल्यू होगा वो 90 डिग्री पर। तो आपको नहीं लग रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं गमन ही नहीं कर रही है समतल सतह पे? पॉइंट टू बी नोटेड, विद्युत क्षेत्र रेखाएं इधर गमन करिए, इधर कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएं गमन नहीं करिए, तो जो विद्युत क्षेत्र यहाँ पर जो निकलेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये शून्य होगा। यहाँ पर हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अब हम कहेंगे, ये क्लियर है, इसको मिटा रहे हैं, बस ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए हमने लिखा था। तो अब कहेंगे हम लोग, ठीक है, कि अब हमें विद्युतीय फ्लक्स ये चाहिए, फाई का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ तक क्लियर हो गया? सब लोग बताएंगे। तो पहले हम इसके बारे में लिखते हैं पूरे अच्छे से, तो लिखेंगे, आप लोग भी लिखना शुरू करो। यहाँ तक देखो क्लियर हुआ? अभी तो बस फिगर पे ही डिस्कस करें, अभी तो हमने इसके बारे में लिखा भी नहीं। अब इसके बारे में हम लोग लिखते हैं, ये इनफाइनाइट है, सॉरी ये क्या है, इनफाइनाइट है, अनंत है। तो हम इसके बारे में लिखना शुरू करते हैं कि माना कि, आप लोग भी सब लोग लिख लो, ये दिख रहा है या नहीं मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसके बारे में लिखना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी बिल्कुल दिख रहा है आप लोग को? चलिए फिर से करें, हाँ लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग अच्छे से। आप लोग भी शुरू कर दो, इसके बारे में लिखना है, इस फिगर के बारे में, क्योंकि फिगर के बारे में लिखा हुआ रहेगा तब समझने में, चीज़ें समझने में बहुत आसानी होगी आपको। तो हम लिखेंगे कि माना कि, आप लोग भी शुरू कर दो, माना कि mn एक mn, ये m है और ये n है। माना कि mn एक अति लंबे, माना कि mn एक अति लंबे आवेशित बेलनाकार चालक है, आवेशित बेलनाकार चालक है, जिसके प्रति एकांक लंबाई पर, जिसके प्रति एकांक लंबाई पर लेम्डा आवेश है। ये देखिए, ये क्या है, ये लेम्डा है जी, जिसके प्रति एकांक लंबाई पर लेम्डा आवेश है। यहाँ तक क्लियर हुआ आप सभी का? प्रति एकांक लंबाई पर लेम्डा आवेश है। फिर लिखेंगे कि बेलनाकार चालक के अक्ष से r दूरी पर P एक बिंदु है, जहां हमें P एक बिंदु है जहां हमें विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है, और इसी के लिए हमने P बिंदु से एक बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ की कल्पना की। ठीक है, P बिंदु से गॉसीय पृष्ठ की कल्पना की। यहाँ तक नोट करिए जल्दी जल्दी से। यहाँ तक दिख रहा है ना आप सभी को? बिल्कुल, यहाँ तक बिल्कुल दिखना चाहिए अच्छे से। ये बिल्कुल समझ में आ रहा है इतना आप सभी को? यहाँ तक हमने एक गॉसीय पृष्ठ की कल्पना की, ये टॉपिक हमारा हो गया। ठीक है, अब देखिए दो तरीके से हम निकालेंगे। एक तो निकालेंगे परिभाषा से, ठीक है, इस टॉपिक को एक हम परिभाषा से क्लियर करेंगे, और एक क्या करेंगे, गॉस के प्रमेय से। ठीक है, तो पहले परिभाषा से हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है?
इसको हम मिटाएंगे नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग नोट करिए। और जो बच्चा कमेंट बॉक्स में इस चीज़ को लिख रहा है वो उसके लिए बिल्कुल बहुत बहुत, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतना ध्यान दे रहे हो पढ़ने पर। और जो बच्चा एक दूसरे से चैट कर रहा है उसके ऊपर पूरा पूरा ध्यान है हमारा, ठीक है। जिस बच्चे का यहाँ पे ध्यान है उसके लिए थैंक यू, और जिस बच्चे का चैट पे ध्यान है उसको उस पर मेरा ध्यान है, ठीक है, याद रखिएगा। और लाइक करिएगा हमारे चैनल को, वीडियोस को लाइक करिए, प्रतिदिन जब भी क्लास अटेंड करिए। अगर आपको लग रहा है कि हम अच्छा कर रहे हैं तो आप बिल्कुल लाइक, शेयर और अपने नए नए दोस्तों को यहाँ पर ज्वाइन करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए। और बिल्कुल टेस्ट सीरीज हो गया है, हमारा लर्निंग ऐप है प्ले स्टोर पर ड्रीम क्लासेस के नाम से, वहाँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन हो चुका है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एक बेलनाकार गौसीय पृष्ठ की कल्पना की गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक क्लियर हो? अब हम कहेंगे सूत्र से, ठीक है, सूत्र से। तो आपको पता है कि फाई बराबर जो होता है वो होता है समाकलन ई डी एस कॉस थीटा से एस एन। ये जो हम करेंगे ये बेलनाकार सतह के लिए करेंगे, दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं, प्लस फाई बराबर समाकलन ई डी एस कॉस थीटा। और ये जो हम करेंगे ये समतल सतह के लिए करेंगे, ठीक है। ये जो था ई डी एस कॉस थीटा, ये जो समाकलन हमने किया आपने पढ़ा है ना, फाई बराबर ई डॉट ए, ठीक है, सूत्र से। और फिर वहाँ आपने गौसीय प्रमेय में पढ़ा है कि विद्युतीय फ्लक्स फाई बराबर, सॉरी गौसीय फ्लक्स फाई बराबर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो पहले अभी हम सूत्र से करते हैं, फार्मूला से करते हैं। तो देखिए फाई बराबर यहाँ से निकलेगा समाकलन ई डी एस कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री आपको ही पता है, प्लस समाकलन ई डी एस कॉस। अब देखिए ये बेलनाकार सतह के लिए थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, तो यहाँ पर हमने 0 रखा, और समतल सतह के लिए यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो ई डी एस कॉस 90 डिग्री। अब फिर से फाई बराबर करेंगे समाकलन, अब देखिए कॉस 0 का मान 1 होता है, तो ये हमारा ई डी एस बच जाएगा, ठीक है। समाकलन करेंगे और उसके बाद इसको प्लस, यहाँ पर आपको पता है कि कॉस 90 बराबर जो होता है वो कॉस 90 बराबर 0 हो जाएगा, तो हमारा ई डी एस गुणे 0, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। यानी पर यहाँ पर पता चल गया, ये प्रूव हो गया कि यहाँ पर जो है ये विद्युतीय क्षेत्र ई का मान क्या होता है, विद्युतीय क्षेत्र ई का मान 0 होता है यहाँ पर। लेकिन ये तो बचेगा, तो विद्युतीय फ्लक्स फाई बराबर जो हमारा निकला, ठीक है, अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो विद्युतीय फ्लक्स फाई बराबर ये हमारा ई आ जाएगा, और समाकलन कर देंगे डी एस का, ठीक है। तो ds समाकलन करेंगे, वहाँ पर क्या था, पॉइंट टू बी नोटेड। पहले हम लोग क्लासेस में पढ़ रहे थे गोला होता था, और गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये जो है ये एक बेलन है, ये एक बेलनाकार है। तो बेलनाकार कैसे है जी, यही है ना बेलन, तो समझो इस चीज़ को, पॉइंट टू बी नोटेड, ये एक बेलन है, एक बेलन है। अच्छा ये बेलन ऐसे है ना, पॉइंट टू बी नोटेड, समझिएगा इस टॉपिक को। वेट, हाँ जी चलो करें, एक सेकेंड रुकिएगा थोड़ा सा। हाँ ये एक बेलन है, तो बेलन ऐसे है, बेलन ऐसे है, समझिए इस चीज़ को, ये सतह समतल है, ये सतह समतल है, और ये एक गोलाकार सतह है, ठीक है, बेलनाकार सतह। अगर हम इसको पूरा खोल दें तो ये आपको आयत नहीं दिख रहा, या तो ये अगर ये मानकर चलिए, अच्छा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये बेलन में जो ये ऊपर वाला सतह है, ये नहीं लग रहा आपको वृत्त की परिधि है, वृत्त की परिधि है, पॉइंट टू बी नोटेड। ये आपको लग रहा है कि ये वृत्त की परिधि है, हाँ या ना? तो हम इसको वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला हमको पता है, ठीक है, वृत्त की परिधि होगा 2 पाई आर। ये अगर हम इस गोले को अगर ये माने तो ये है ना वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि जो होता है 2 पाई आर, यानी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 2 पाई आर। अच्छा ये क्या है, अगर हम इसकी बात करें तो ये बेलन की लंबाई है, अगर हम इस एरिया की बात करें तो बेलन की लंबाई है। और आपने देखिए बेलन की लंबाई को हमने क्या माना है, यहाँ से ये हो गया बेलन की लंबाई L माना है ना हमने, तो क्या हम इसको यहाँ पर L लिख सकते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ हम L लिख सकते हैं। और ये
हमने कहा कि ये एक आयताकार सतह है, ये एक आयताकार सतह है जिसे हमने फोल्ड करके, जिसे हमने मोड़ के एक बेलन का रूप दिया है तो आयत, और आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि ये गोला था तो गोला का क्षेत्रफल 4πr²। ये जो समाकलन कर रहे हैं ds का, ये संपूर्ण सतह के लिए समाकलन है, तो आपने बेलन में समाकलन किया था तो 4πr² बड़ा अच्छे से लिखिए, लेकिन यहाँ पर हमने बेलनाकार सतह का समाकलन किया तो ये बेलन ये आयत से ही बना है ना। ये देखिए हमने फोल्ड कर दिया, ये बेलन का रूप ले लिया, ये बेलन का रूप ले लिया, हमने इसको खोल दिया, ये आयताकार सतह है। तो आयत का क्षेत्रफल आपने पढ़ा है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। तो क्या हम l गुने 2πr करेंगे तो पूरा हो जाएगा 2πrl से एसनो, ये ऐसा होगा या नहीं, 2πrl होगा या नहीं। तो अगर हम eds का समाकलन करेंगे तो फाई बराबर क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं e गुने ds का समाकलन करेंगे तो 2πrl लिख सकते हैं से एसनो e इंटू 2πrl लिख सकते हैं या नहीं, बताएंगे हमें हाँ या ना, लिख सकते हैं ना। बस इसका इतना ही काम था। तो ये टॉपिक हमारा क्लियर होगा फिलहाल कुछ सेकेंड के लिए। इसको हम मान लेंगे कि विद्युतीय फ्लक्स विद्युतीय फ्लक्स, ये हमने सूत्र से हमने क्या निकाला कि फाई बराबर ई इंटू 2πrl, ठीक है। फाई बराबर हमने निकाला ई इंटू 2πrl, ओके। चलिए यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल। तो इसको हम क्या करेंगे ना, समीकरण 1 मान लेंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, ओके। अब हम करेंगे गॉसियन नियम से। ये हमारा फॉर्मूला से आया कि विद्युतीय फ्लक्स फाई बराबर ई इंटू 2πrl। 2πrl कहाँ से आया, ये आप इस चीज़ को अच्छे से समझो। ये एक बेलनाकार जो है गॉसीय पृष्ठ है, और बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ में जो ऊपर वाला जो होगा वो वृत्त की परिधि है, जिसको हम 2πr हमने कहा। और ये जो है, क्योंकि ये एक ऊपर वाला एरिया को लिया जाएगा और एक लंबाई, तो लंबाई को हमने l माना, और ये एक आयताकार पृष्ठ है तो बेलनाकार जो है ये इस तरह से है, मतलब 2πr ये हो गया, ये l हो गया। तो पूरा जो कॉन्सेप्ट हमारा होगा ये हमारा 2πrl हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, 2πrl हो जाएगा। आप इसको समीकरण 1 जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा समीकरण 2 हो गया, समीकरण 1 हो गया। अब हम किस नियम से निकालेंगे, अब हम निकालेंगे गॉसीय नियम से। गॉसीय नियम से क्या फॉर्मूला है, हम इस चीज़ को करेंगे। तो गॉसीय नियम से विद्युतीय फ्लक्स फाई बराबर आपने पढ़ा है सिग्मा क्यू बटे इप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू जो है बंद पृष्ठ के अंदर आवेशों का कुल योग, और इप्सिलॉन नॉट जो है वो निर्वात की विद्युतशीलता। तो देखिए अब ये सिग्मा क्यू आएगा कैसे, क्योंकि सिग्मा क्यू जो है ये बंद पृष्ठ है और इसके अंदर आवेश तो है, आवेश है, लेकिन प्लस क्यू आवेश नहीं है। क्योंकि अब यहाँ पर जैसे पीछे हम लोग रखते थे सिग्मा क्यू की वैल्यू प्लस क्यू रखते थे, तो यहाँ पर बंद पृष्ठ के अंदर जो है वो आवेश तो है, पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन वो प्लस क्यू आवेश नहीं है। तो देखिए इसके लिए हमने एक टॉपिक लिखा था कि रेखीय आवेश बराबर आवेश बटे लंबाई, और जिसको हमने लैम्डा से सूचित किया था। यानी रेखीय आवेश यानी पूरा m और n पर जो आवेश है, रेखीय आवेश ये है ना, अनंत से लेकर अनंत तक, अनंत लंबाई का एक आवेशित चालक तार है। तो ये m से लेकर n तक, तो m से n तक, ठीक है, m से n तक है, समझिए इस चीज़ को। तो कुल आवेश कितना है, या सॉरी ये रेखीय प्रति एकांक लंबाई पर आवेश है, सॉरी m से n तक एक आवेशित अनंत लंबाई का एक आवेशित तार है, ठीक है। और इसमें हमने पढ़ा था कि प्रति एकांक लंबाई पर, ये गलत हम लिख रहे थे थोड़ा सा बाय मिस्टेक, प्रति एकांक, यहीं पर देख लेते हैं ना, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश कितना है, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश जो है वो हमारा लेम्डा है, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, लेम्डा कहेंगे। तो प्रति एकांक लंबाई पर आवेश लेम्डा है। तो ये जो लंबाई, जो ये तार है, इसकी लंबाई जो बेलन के अंदर जो तार है, क्योंकि आवेश जो L जो है, इस पर जो आवेश है, आप उतना ही आवेश लीजिएगा ना जितना बेलन के अंदर तार है। जैसे मानकर चलिए कि ये बेलन है, ठीक है, ये ऐसे एक बेलनाकार, ये ऐसे है,
ठीक है। और इसमें ये अनंत लंबाई का एक तार है, ऐसे करके ये अंदर गया है, तो आप उसी लंबाई को काउंट करिएगा ना जितना जो लंबाई बेलन के अंदर है, क्योंकि अनंत लंबाई का तार है, बेलन तो अनंत नहीं है ना, तो अनंत लंबाई का एक तार है, उसके अंदर एक बेलन आवेशित तार है, और इसके अंदर अनंत लंबाई का एक बेलन है, उसके अंदर एक आवेशित तार को ऐसे अगर हम डालते हैं, ठीक है, तो हम उसी लंबाई को काउंट करेंगे ना, जितना लंबाई तार का उतना लंबाई जितना बेलन के अंदर हो। तो बेलन के अंदर जो लंबाई है उसको देखिए हमने काउंट किया था, L लिख दिया था ऑलरेडी, ठीक है। तो प्रति एकांक लंबाई पर आवेश जो है वो लेमडा है, तो L लंबाई पर जो होगा, L लंबाई पर आवेश जो होगा वो हमारा होगा लेमडा इंटू L बराबर लेमडा L। सिंपल सी बात है कि एक कलम का दाम 10 रुपया है तो 10 कलम का दाम 10 गुणे 10 100 रुपया, एक कलम का दाम 5 रुपया तो 10 कलम का दाम 10 पचे 50। तो प्रति एकांक लंबाई पर आवेश लेमडा है, तो L लंबाई जो बेलन की लंबाई है वो L है, L लंबाई पर जो आवेश होगा इंटू लेमडा इंटू L, और L लंबाई ये जो इस पर जो आवेश हो गया, ठीक है, L लंबाई पर जो आवेश हो गया ये कितना आया, लेमडा L है, और यही जो है वो निर्वात की विद्युतशीलता है, सॉरी सिग्मा क्यू है, आवेशों का कुल योग, क्योंकि इस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश जो है वो लंबाई के ऊपर डिपेंड करता है, और प्रति एकांक लंबाई पर आवेश लेमडा है, तो L लंबाई पर लेमडा इंटू N, यानी लेमडा L आवेश है। तो क्या फाई बराबर सिग्मा क्यू को हम लेमडा L लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं बिना सोचे समझे, क्योंकि आवेश L है और प्रति एकांक आवेश पर जो प्रति एकांक लंबाई पर जो आवेश है वो लेमडा है, तो L लंबाई पर लेमडा इंटू L। तो फाई बराबर जो हो गया वो सिग्मा क्यू की वैल्यू लेमडा L बटे इप्सिलॉन नोट, जिसको हम कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, और ये हमारा हो गया समीकरण 2। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। और अब हम कुछ नहीं करेंगे, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक करेंगे कि समीकरण 1 बराबर 2 कर देंगे। जी हाँ स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ से क्या कर देंगे, समीकरण 1 बराबर 2 कर देंगे, और यहाँ से विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E का मान हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, समझिए इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए ये समीकरण 1 है जो फॉर्मूला से आया, फाई बराबर E इंटू 2 पाई आर एल। ये समीकरण 2 है, पाई L इंटू इप्सिलॉन नोट। तो अब हम कहेंगे समीकरण 1 बराबर 2 करने पर, देखिए समीकरण 1 और 2 को अगर हम आपस में बराबर करते हैं तो क्या होता है, तो समीकरण 1 में जो आया है आपका फॉर्मूला आया E इंटू 2 पाई आर एल बराबर, यहाँ पर फाई की, यहाँ भी फाई बराबर वैल्यू है, यहाँ पर फाई बराबर वैल्यू लेमडा L बटे इप्सिलॉन नोट, निर्वात की विद्युतशीलता। अब हमें E की वैल्यू चाहिए तो 2 पाई आर एल को उधर कर देंगे, तो हम कहेंगे E बराबर लेमडा, ये लेमडा है जी बिल्कुल, ठीक है, अच्छे से लिखिएगा आप लोग, लेमडा L इंटू इप्सिलॉन नोट इंटू 2 पाई आर एल। अब क्या करेंगे, अब देखिए अगर यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर, ये सही है ना जी, 2 पाई आर एल सही है, एक सेकंड कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हुआ, हाँ ठीक है। अब देखिए करना क्या है कि जैसे मानकर चलिए कि अगर हम इसको अच्छे से एडजस्ट करके रखते हैं, या यहीं पर लिख देते हैं कि बराबर लेमडा L बटे 2 पाई इप्सिलॉन नोट इंटू आर एल, ये ऐसे लिख सकते हैं इसको एडजस्ट करके। लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पर अगर 4 पाई इप्सिलॉन नोट रहता तो उसके जगह पर हम K लिख सकते थे, यानी आप इसको ऐसे भी कर सकते, नहीं कर सकते हैं कि अगर 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट रहता है तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट की वैल्यू K होता है। आपने P बराबर पढ़ा होगा, सॉरी नहीं P लिख सकते हैं, सॉरी K नहीं, हम यहाँ पर P लिख सकते हैं, ओके। एक सेकेंड, सही है ना, थोड़ा सा लाइटिंग इशू है, देख लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है? हाँ K लिख सकते हैं, सॉरी P हमने बोल दिया था। तो E बराबर, अब ऐसा करते हैं ना कि E बराबर हमें गिवन है लेमडा L बटे 2 पाई इप्सिलॉन नोट इंटू आर एल। तो ऐसा करते हैं कि आपने कभी समीकरण में ऐसा किया है कि ऊपर नीचे 2 से गुना कर दिया हो, ऐसा हुआ है ना?
कि 2 से गुना कर सकते हैं, 2 से भाग कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ इंटू 2 करते हैं और यहाँ भी इंटू 2 करते हैं तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब गुस्सा मत होइएगा, ये मत सोचिएगा कि हमने इंटू 2 क्यों किया, क्योंकि ये चीज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ई बराबर हम लिखेंगे 2 पाई लेमडा एल बटे 4 पाई इप्सिलॉन नोट इंटू आर इंटू एल, ठीक है, आर इंटू एल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो एल से एल तो कट ही जाएगा जी, हमारा एल से एल कट गया। तो अब देखो ये जो है ये कुछ नहीं, ऊपर कुछ नहीं तो एक रहता है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट को क्या हम डायरेक्टली के लिख सकते हैं। तो ई बराबर के इंटू 2 पाई बटे आर, ई बराबर के इंटू 2 पाई नहीं 2 लेमडा बटे आर, यानी आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो। ये हमारा हो गया जी ख़त्म। ई बराबर के इंटू 2 लेमडा बटे आर, और यही है विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, ठीक है। यही चीज़ हमें फाइंड आउट करना है जो हमने ऑलरेडी निकाल दिया है इस चीज़ को, ठीक है। ई बराबर 2K, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, अच्छे से इसको एडजस्ट करके लिख दो, अब इसको थोड़ा अच्छे से एडजस्ट करके लिख दो। यहाँ पर तो आर था ना, हाँ, तो हम कहेंगे ई बराबर 2K लेमडा बटे आर। ना ये हमारा आंसर हो गया 2K लेमडा बटे आर। यही चीज़ हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या आप इस चीज़ से संतुष्ट हो? बिल्कुल बताएंगे सभी लोग। ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। लगभग में आधे घंटे की ये क्लास थी हमारा, जिसमें हमने आपको किस टॉपिक को कवर किया कि अनंत लंबाई या अति लंबे आवेशित बेलनाकार चालक के निकट किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम कहेंगे ई बराबर 2K लेमडा बटे आर, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से समझिएगा कॉन्सेप्ट को। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखिए, ठीक है। उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आएगा ये टॉपिक। और लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल चैनल को करिएगा। और ड्रीम क्लासेस का लर्निंग ऐप जो प्ले स्टोर पे है, बिल्कुल उसको डाउनलोड करिए, बहुत बेनिफिट्स हो रहा है। वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ हमने लॉन्च कर दिया, जो 999 का कोर्स था, उस कोर्स के अंदर आप जाइए, वहाँ पे फ्री में टेस्ट चल रहा है। मतलब आप वहाँ पर चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हो। और अगर आपके मार्क्स टॉप 3 में टॉप 5 में अगर आप आते हैं तो हमारी टीम आपको यहाँ से कुछ गिफ्ट वगैरह सेंड करेगी। ये हमारा वादा है। टॉप 5 स्टूडेंट जो भी हमारे टेस्ट में रहेंगे उनको हमारी टीम गिफ्ट करेगी, ठीक है, यहाँ से बिल्कुल। तो उसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप कोर्स नहीं भी ज्वाइन कर रहे हैं तो ड्रीम क्लासेस का लर्निंग ऐप आपके फ़ोन में बिल्कुल जब तक एग्ज़ाम ख़त्म ना हो जाए उसके बाद भी आप रख सकते हो, क्योंकि ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी हमारी टीम वहाँ पे काम कर रही है। तो ये हमारा हो गया टॉपिक। मिलते हैं अगले क्लास में। बिल्कुल पसंद आया होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा। और टेलीग्राम पे हमारा चैनल है ड्रीम क्लासेस के नाम से। टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे सर्च करिएगा ड्रीम क्लासेस, हमारा चैनल दिखेगा। उसको खोलने के बाद नीचे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे नोट्स वगैरह हम देते रहते हैं, PDF वगैरह बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके।